Good morning, everyone. Welcome back to my vlog. It's day 8 in Vietnam. तो मेरे को दिन भी मतलब थोड़ा ऐसा लगने लगे, सोचना पड़ता है कितने दिन हो गए हैं, काफ़ी दिन हो गए। तो दिस इज़ डे 8 और अभी मैं हूँ दनांग डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे और मेरी फ़्लाइट है हो ची मिन सिटी की। तो मैं कल शाम को थोड़ा ज़्यादा सो गया था और रात में मेरे को नींद आई नहीं। मैं बैठ के एडिटिंग वगैरह कर रहा था और ऐसे ही टाइम पास कर रहा था अपना हॉस्टल में। तो मैंने सोचा यार 6 बजे की फ़्लाइट है, 2 घंटे पहले भी पहुंचना होगा और पहली बार किसी और कंट्री में मैं डोमेस्टिक फ़्लाइट ले रहा हूँ, तो थोड़ा पहले चले जाता हूँ क्योंकि मैंने सुना है कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं कभी कभी। तो जाके सब अपना बैग वैग दे के सब सॉर्ट कर लूँगा टाइम से। और मैं 3 बजे यहाँ पहुँच गया और ज़िंदगी में पहली बार मैंने कोई एयरपोर्ट बंद देखा है ऐसा। इंडिया में कभी मैंने रात में कोई ऐसे एयरपोर्ट बंद नहीं देखा है। दिल्ली एयरपोर्ट हमेशा खुला रहता था, बंद है। मेरे अलावा सिर्फ एक ही बंदा है यहाँ पे जो बैठा है, वो पीछे आपको दिख रहा होगा, वो इज़राइल से है। उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई, उसको भी नहीं पता था कि ऐसे होगा। बोल रहा है कि मेरी कंट्री में भी कभी बंद नहीं होता। उसकी तो फ्लाइट भी नहीं दिख रही है बोर्ड पे। उसको नट्रांग जाना है यहाँ पे, वो भी डोमेस्टिक फ़्लाइट ले रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टार्ट पर डे कि मेरे को लगा नहीं था मैं इतनी जल्दी व्लॉग स्टार्ट करूँगा। मैं सोचा था हो ची मिन पहुँचने के बाद आप लोगों को बताऊँगा कैसा एक्सपीरियंस रहा और तब स्टार्ट करूँगा, बट अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं। तो लेट्स वेट हेयर एट द एयरपोर्ट। क्या कर सकते हैं, कुछ खुलेगा तो कॉफ़ी वगैरह पीऊँगा एंड देन विल बोर्ड अ फ्लाइट टू हो ची मिन सिटी और वहाँ जाके आपको बताता हूँ आगे का क्या प्लान है। तो गाइज़ मैं आ गया था अपने हॉस्टल और हॉस्टल चेक इन करने के बाद 2 घंटे सोने के बाद और रेस्ट करने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद, नहाने धोने के बाद अब मैं निकल गया हूँ बाहर हो ची मिन सिटी में। और मेरे हॉस्टल के जस्ट सामने ही एक शॉप मेरे को दिख गई, वीगन बान मी की। तो मैंने कहा ये खा लेते हैं पहले और दोबारा से कॉफ़ी पी लेते हैं, कॉफ़ी की बहुत ज़रूरत है। तो अभी ये खा के फिर मैं निकलता हूँ हो ची मिन सिटी घूमने। अभी कुछ प्लान नहीं किया है एक्चुअली। मेरे पास आज का दिन है, रात और कल का पूरा दिन, और कल रात को मेरी रिटर्न फ़्लाइट है इंडिया 9 बजे। तो तब तक का मेरे पास टाइम है। तो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करने का सोचा है कि मैं 2 पार्ट में घूमूंगा। मतलब एक बार मैं एक दिन में टूर लूँगा पूरी सिटी का और एक रिवर क्रूज़ मेरे को करना है। दूसरा इनके लोकल मार्केट में जाना है फाइनल शॉपिंग के लिए, जो जो मेरे को लेना था वो मैं वहाँ जाके लूँगा। और एक किसी हाई राइज़ बिल्डिंग के ऊपर जाना है पूरी सिटी का व्यू देखने के लिए। यहाँ पे एक लैंडमार्क 21 करके बिल्डिंग है, उसकी टिकट होती है जाने के लिए, तो वो भी करना है। तो देखते हैं कब कैसे क्या करूँगा, लेकिन अभी खा लेता हूँ और फिर निकलते हैं हो ची मिन सिटी घूमने के लिए। तो मैं हॉस्टल आया था और मैंने सोचा कि मतलब शूज़ पहनने मैं हॉस्टल आया था। मैं बाहर सामने ही गया था बाद में खाने। तो मैं हॉस्टल आया और थोड़ा सा मैंने रिसर्च करी कि मेरे को कौन से मार्केट जाना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी सारे मार्केट हैं, तो एक मार्केट मेरे को समझ आया है, वहाँ पे जाता हूँ। लेकिन मैं सोचा कि आपको एक बार रूम दिखा देता हूँ कि 1000 रुपये में आपको कैसा, मतलब 1000 भी नहीं, अराउंड 800 रुपये में मेरे को कैसा स्टे मिला है। और नीचे का मैं भी आपको दिखाऊँगा। पहले मैं आपको यहाँ का डोम दिखाता हूँ। देखो पीछे आपको दिख रहा है इस टाइप का, ये देखो इस टाइप का बेड है, काफ़ी बड़ा। ये स्टेयर्स ऊपर वाले बेड के लिए। दिस इज़ माई बेड और ये इतना स्पेशियस है। तो व्हेन यू आर डूइंग द बैक पैकिंग ट्रिप तो इस टाइप के स्टेज ठीक रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम आप बाहर ही रहते हो, रात में ही सोने आते हो। ये इधर मेरा रूम है जो मैंने अभी आपको दिखाया। उसके जस्ट बाहर निकलते ही ये वॉशरूम, एकदम क्लीन हाइजीनिक वॉशरूम। और क्या चाहिए। और ये
बाहर की कॉरिडोर, और यहाँ से नीचे जाके इसका मेन लॉबी है। सो ये पीछे एक और कॉमन वॉशरूम, बीन बैग, रेस्टिंग एरिया, आपको खाना वाना खाना है तो यहाँ बैठ के आप खा सकते हो। एंड इस तरफ ये एक इनका इधर बार, कॉफ़ी और कुछ आपको ऑर्डर करना है तो। एंड ये बाहर का एरिया, यहाँ पे एक फूसबॉल टेबल है और ऐसी टेबल्स हैं, यहाँ पर बैठ सकते हो। बाकी यहाँ पे इनकी डिटेल्स कि अगर आपको अलग अलग जगहों पे जाना है तो उसके लिए क्या टाइमिंग्स हैं और क्या शटल सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। स्कूटर चाहिए आपको रेंटल, तो उसका क्या प्राइस है, ट्रेन टिकट, एवरीथिंग यू कैन सी फ्रॉम हेयर। तो गाइस अब मैं निकल चुका हूँ यहाँ के मार्केट एक्सप्लोर करना है। तो मैंने थोड़ी रिसर्च करी और मेरे को समझ आया कि 2 मार्केट हैं जहाँ पे जाना चाहिए। एक है बेन थेन मार्केट, एक है साइगोन स्क्वायर। और मैंने चेक किया कि मेरे हॉस्टल से वो कितना दूर है, तो दोनों मार्केट ही मेरे हॉस्टल से अराउंड 1.2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे थे। मैं सोचा वॉक करके ही चले जाते, इतना तो वॉक कर ही सकते हैं। और दोनों मार्केट आपस में 300 मीटर की दूरी पे ही हैं सिर्फ, तो इससे बढ़िया क्या बात है। दोनों मार्केट एक्सप्लोर कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे प्राइजेज़, और जो चीज़ अपने को सही लगेगी वो ख़रीद लेंगे। तो अभी मैं वॉक करके मैं जा रहा हूँ। पीछे अब देखो मौसम बढ़िया हो गया, बादल बादल आ गए हैं और बादल बढ़ते जा रहे हैं, तो थोड़ी देर में और अच्छा हो जाएगा मौसम, तो वॉक कर सकते हैं। और मैंने सोचा थोड़ा सा इस सिटी के बारे में आप लोगों को भी बता दूँ। ये सिटी बहुत इम्पोर्टेंट सिटी है वियतनाम के लिए। इसने वॉर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। यहाँ पे उससे रिलेटेड म्यूज़ियम्स भी हैं और मेन इकोनॉमिकल सेंटर माना जाता है ये वियतनाम का। यहाँ पे आप मॉडर्न स्काई स्क्रैपर्स और फ्रेंच कॉलोनाइज जो विलेज हैं वो आप देख सकते हो। फ्रेंच कॉलोनीज़ आपको बहुत आराम से दिख जाएंगी और मॉडर्न स्काई स्क्रैपर हर तरफ आपको दिख जाएंगे। तो ये ब्लेंड है परफेक्ट मॉडर्न टाइम का और पुराने कल्चर का यहाँ पे। और बहुत मेन सिटी थी ये वॉर के टाइम पे, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी फॉर वियतनाम, और एकदम बाकी सिटीज़ से अलग है। दानांग से, होयान से, हनोई से, सबसे काफ़ी डिफरेंट वाइब है। तो अभी चलते हैं मार्केट और मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ, घुमाता हूँ और शॉपिंग करते हैं वहाँ से। वो रहा सामने बेन थेन मार्केट। तो चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी लोग दिख रहे हैं उस तरफ अंदर जाते हुए, हो सकता है रश मिले थोड़ा सा। लेट्स गो इनसाइड एंड सी कि क्या क्या शॉपिंग करी जा सकती है इसके अंदर। Okay, this is the price for one. Yes. Okay. You buy more, I discount it price. Okay, I buy around 5, 6 maybe. Okay. So how much discount you can give? Design. Huh? What design? What design? Maybe one this Ronaldo, Mbappe. How much is it? Okay, different price. Tell me like which is which? Different. I don't know what team you want. Different price, not same. Not same? Yeah. Tell me the first row. First row. Yeah. First row is okay 500, and okay this one different size you have. Yes. Okay, I want medium size. Um, This price for five. For five. Okay. How much for this jersey? 750. 750. If I buy 5, how much? You can cut off your camera. Turn off my camera. I'm a vlogger. I need to record because many people will know how when to come. So that's why I record. Okay. So how much for 5?
We give you by 500,000 dollars minimum price. Minimum. Oh, that shop give me lower price. No same? Quality different? Okay, let me see, let me see. तो गाइस मैं अभी पूरे मार्केट को मैंने घूमा और मेरे को ये समझ आया कि इसमें जितना आप अंदर की तरफ आओगे बीच वाली गलियों में उतने आपको बेस्ट प्राइस मिलेंगे। बाहर के शॉप्स में वो लोग बार्गेन नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे मैं देखो एक बैग की शॉप में हूँ। यहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स दिख जाएंगे, प्राडा और ये कोच दिख जाएगा, शनेल दिख जाएगा, डियोर, मेनी ब्रांड्स आर हियर, यू कैन सी सारे बैग्स हैं। और इन्होंने मतलब प्राइसिंग स्टार्ट करी थी काफ़ी हाई, मतलब अगर इन्होंने स्टार्ट किया था 1.5 मिलियन लाइक आपका 7,000 के आसपास से, बट बार्गेन करके दिस हैज़ कम टू अराउंड दिस लगभग आधा से ज़्यादा कम प्राइस इन्होंने कर दिया है। तो अभी मैं बिल्कुल हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि यहीं पे खड़ा है, अगर मैं बोलूँगा तो ये प्राइस शायद फिर कम नहीं करेगा। मैंने उसको बोला है कि मैं इसको वीडियो में दिखा रहा हूँ जिससे कि इंडिया के लोग और भी यहाँ पे आएँ। तो वेरी गुड प्राइस, आधा कर दिया है, 7,000 का आधा कर लो, उतना प्राइस ने कर दिया है बहुत बार्गेन करने के बाद। तो यहाँ से मैं अपनी बहन के लिए, अपने और फ्रेंड्स के लिए बैग्स ले सकता हूँ। ये फॉर लड़कियों के लिए मतलब सबसे सही मेरे को लगा, कोई गिफ्ट्स लेना है यहाँ से, इट इज़ गुड। मैं जर्सी की दुकान में आया हूँ दूसरी, और यहाँ पे बहुत अच्छा प्राइस मेरे को मिल रहा है जर्सीज़ पे, तो मैं अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए कुछ जर्सीज़ ले रहा हूँ जिन लोगों को पसंद है। तो अभी क्या है यहाँ पे वो लोग देख रहे हैं, मतलब मेरे को कुछ, मैंने उनको ऑनलाइन कुछ डिज़ाइन दिखाए हैं रोनाल्डो की जर्सीज़ के, तो एक दो डिज़ाइन उनके पास नहीं है, तो वो अभी अपना अंदर से देख के आ रहे हैं कि उनको मेरा साइज़ में वो मिलेगा या नहीं। तो लेट्स सी। और हाँ, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो बानथाई मार्केट है इसमें बेनथाई जो मार्केट है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बार्गेन बहुत अच्छे से करो। और अगर आप पूरा मार्केट घूम के आप लोगों को समझ आ रहा है कि आपको कुछ लेना है, एक्चुअली में लेना है, तभी इनसे बात करो। अगर आप इनको से विंडो शॉपिंग करोगे और बहुत ज़्यादा करोगे तो ये लोग बहुत रूड भी हो जाते हैं आपके साथ। तो इट्स बेटर कि आप देख लो आपको क्या चाहिए, एंड देन एक दुकान बीच की, कोई अंदर गली की, बाहर की आउटर मार्केट की नहीं, बड़ी दुकान नहीं, एक अंदर छोटी दुकान जहाँ पे आपको आपका सामान मिल जाए आपकी पसंद का, वहाँ से एक ही दुकान से ही मल्टीपल चीज़ें ले लो। अगर आपको मल्टीपल क्वांटिटी लेनी है तो आपको बहुत अच्छा प्राइस मिल जाएगा। मतलब मेरे को शायद 2.5 गुना ज़्यादा प्राइस बताया था और वो फिर इतना उन्होंने कम कर दिया। तो मतलब अगर मेरे को उन्होंने बताया था कुछ सामान 20,000 का, तो 20,000 का सामान मेरे को 10,000 के आसपास मिल गया, लगभग 25,000 के आसपास बताया था बेसिकली, जो मैंने कुछ बैग्स लिए और सामान लिया। टोटल उसकी जो कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट उन्होंने बताई थी 25,000, नेगोशिएट किया, बार्गेन किया, वो 10 साढ़े 10,000 के आसपास सामान आ गया। तो इतना डिफरेंस आता है और क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये सब ओरिजिनल नहीं है, ये सब लाइक फर्स्ट कॉपी है, लेकिन इतना अच्छा क्लोन है कि आपको पता नहीं चलेगा, सब यहीं पे बनता है वियतनाम में। तो दिस इज़ अ होल सेल मार्केट, तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी लोगे तो ही आपको ज़्यादा अच्छा प्राइस मिलेगा। एक क्वांटिटी पे इतना एंटरटेन ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो गाइस मैं आ गया था अपना सामान रखने, जो भी मैंने शॉपिंग करी थी, इतना सारा सामान हो गया था, बैग्स, जर्सीज़, काफ़ी हैवी भी हो गया था। तो मैंने सारा सामान अपने हॉस्टल में रख दिया वापस। दिस इज़ माय हॉस्टल एंट्रेंस। और अभी शाम हो गई है, अब देखो पीछे शाम हो गई है, तो अभी मैं जा रहा हूँ टुवर्ड्स द रिवर। यहाँ पे हो ची मिन सिटी में एक रिवर है, वहाँ पे रिवर क्रूज़ चलते हैं। तो मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था, ऑनलाइन मेरे को कोई क्रूज़ का ऐसा नहीं मिला टाइमिंग जो मेरे को अभी मिल जाए, लेकिन वहाँ जाके देखते हैं अगर कोई क्रूज़ मिल जाता है फॉर द नाइट क्रूज़ बेसिकली, टू सी द होल वाइब ऑफ हो ची मिन सिटी। तो देखते हैं कि हमको क्रूज़ मिल पाता है नहीं। अभी मेरी ग्रैब राइड आ रही है, ग्रैब बाइक, जिससे मैं जाऊँगा टुवर्ड्स द रिवर।
तो मैं रिवर साइड गया था और वहाँ पे जो वाटर बस है उसमें भी टाइम था उनका, मतलब कुछ टाइम पे चलती हैं वो। तो नेक्स्ट टाइम जो था वो था 9:15 का। तो अभी तो यहाँ पे 6 बज रहे थे जब मैं वहाँ पे पहुँचा था। तो 6 बजे के हिसाब से मेरे पास अभी 3 घंटे से ज़्यादा का टाइम था। तो मैंने सोचा क्या करूँगा, मैंने उसकी टिकट ले ली, सीट वहाँ पे बुक हो चुकी है। अब मैंने सोचा यहाँ पे जो लैंडमार्क 21 हाईएस्ट टावर है हो ची मिन सिटी में, तो वहाँ पे आ जाता हूँ और उसके टॉप पे चलते हैं, क्योंकि उसका भी नज़ारा रात में ही बढ़िया है। ये सेम इस टाइप का एक्सपीरियंस मैंने एक बार बैंकॉक में भी किया था। वहाँ पे महानाकॉन टावर है, सेम लगभग इतने ही फ्लोर हैं, 79-80 फ्लोर्स के आसपास है। इसमें भी लगभग आई थिंक इसमें 81 फ्लोर्स हैं। तो अभी मैं उस टावर के नीचे ही खड़ा हूँ और मैं अब उसकी टिकट लेके उसमें ऊपर जाऊंगा और आप लोगों को वहाँ से नज़ारा दिखाता हूँ। और टावर के अंदर भी शायद कुछ इंटरेक्टिव चीज़ें हैं तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे। अपने पास 3 घंटे हैं, 2 से ढाई घंटे यहाँ पे लगा के आराम से हम लोग वापस जा सकते हैं। 2 किलोमीटर दूर ही वापस अपना रिवर साइड है जहाँ से हमको वाटर बस मिलेगी फॉर सिटी एक्सप्लोरेशन थ्रू द रिवर। अब देखो पीछे आपको टावर दिखाता हूँ, इतना ऊपर टावर है। तो अभी चलते हैं इसके ऊपर। इसके ग्राउंड फ्लोर पे पूरा मॉल है। अब देखो यहाँ पे यूनिक्लो, द केल्विन क्लेन और सब कुछ नॉर्मल ब्रांड्स हैं। पीछे डियोर है। और इधर मैंने पूछा कहीं यहाँ पे इसकी टिकट मिलेगी, तो जाते हैं देखते हैं टिकट का काउंटर कहाँ है और क्या प्राइस है। मैंने ऑनलाइन चेक किया था, देखते हैं ऑनलाइन सस्ता मिलता है या फिर यहाँ से हम लोग ज़्यादा सस्ता ले सकते हैं। टिकट मिल गई है और सेम प्राइस है, जो ऑनलाइन प्राइस था वही सेम प्राइस है। हमको 1800 के आसपास का प्राइस पड़ा है। और अब चलते हैं टावर के अंदर। दिस इज़ द एंट्री। ओके, थैंक यू। तो मैंने ली है स्टैंडर्ड टिकट। कॉम्बो टिकट में ड्रिंक्स एंड सम वीआर गेमिंग इंक्लूडेड था, वो अपने को नहीं चाहिए। तब हम यहाँ से लॉबी काउंटर से, सॉरी लिफ्ट लॉबी से विल गो अप। दिस 79th फ्लोर की लिफ्ट है, आने लगी, काफ़ी तेज़ आ रही है। तो लिफ्ट से हम आए 79th फ्लोर तक। उसके बाद अब आप 2-3 फ्लोर ऊपर चढ़ के जा सकते हो टॉप ऑफ द टावर तक। तो मैं तो 79th फ्लोर पे आके पीछे व्यू देख लिया है, थोड़ा थोड़ा आपको भी दिख रहा होगा। अच्छे से ऊपर से दिखाता हूँ, खतरनाक व्यू है, मज़ा आ जाएगा। जा रहा हूँ मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर। सबसे टॉप पे जाने से पहले उन्होंने ये हार्डनेस बांध दिया है जो कि इस स्टेयर से कनेक्टेड है। और अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ। देखो भाई, खतरनाक व्यू। Okay, so hi. Hi, Tell your name to the vlog, to my audience. my name is Suhi from South Korea. I'm Sudhanshu from India. So we met on the top floor of Landmark 21 in Ho Chi Minh City. Yeah, right. So she is also solo traveling. And what are you doing in Ho Chi Minh City? True. What are you doing in Ho Chi Minh City? I'm doing. Actually, I'm a
exchange student, and my major is Vietnamese. Mm-hmm. So that is the reason why I have to Oh. here and study some. Yeah. So you must be very good at Vietnamese. But I don't think so because that is my second major. Mm-hmm. So my first major is Italian, and I actually focus on Italian. So Oh. I think my Vietnamese is so bad. So I know in Vietnamese we say Xin Chào True, to yeah. hi, but what do we say in Italian? In Italian, but the pronunciation is really similar to Huh? Vietnamese. Say hi in Italian. Ciao. Ciao. Yeah. Oh, Xin Chào, ciao, same. Yeah, true. Oh, that's and good. And actually, you don't need to use sin. Sin, Yeah, so you can say just ciao. ciao. Yeah, ciao. In Vietnamese also? Yeah. Oh, yeah. okay. That is a great knowledge. Ciao. Ciao, Yeah, ciao. ciao. And in Korean, Korean, how do you say hello? 안녕. Annyeong. 안녕. Annyeong. Annyeong. Ciao. Yeah, true. Okay. But as I know, in Chinese word, Hmm. there's a word pronunciation is ciao, Ciao. but it is like fuck your mom. Yeah. so we have to like be cautious about. Be cautious. Yeah. Okay. Hmm. Yeah. Okay. So you know how we say in India hi? How we say? You know? Okay. I'll teach you. Yeah. So we say namaste. 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 You know. Yeah. Namaste. I knew it. Okay. So tell me one best thing about your country, about Korea. Actually, being fast is the most important thing in Korea. Being fast. Yeah. What do you mean by being fast? It is like being efficient. Okay. Yeah, so all the people and all the transportation or the culture is so fast. So if you're sensitive to like trend, then you have to go Korea and you can see all of the trends. Oh. Yeah. Okay. So okay, I'll what should I tell? I'll tell about my country also. The best yeah. thing. So the people there, oh, people are very nice, yeah, very yeah. welcoming. And in our country, you can see mountains, rivers, snow, Yeah. beaches, everything. The same Oh, country. that's So great. it's a very big country. And I didn't know that there's like snow, but I can guess because India is quite big country. Yeah, so yeah. There's So- a lot of things, but actually in Korea, in social media or just public media, I can see like just Delhi, New Delhi, or Mumbai. Yeah, so I didn't know that. Yeah. Yeah, so we have everything in our country. India is very beautiful. Okay, so what is the like very most important thing about you that Me? yeah, which is very important in your life, like Alright. very important rule or very important thing about you that you will never give up, like you will never leave that thing you will love about you. I think the most important thing it is like my virtue standard is What purchase standard? that is like yeah, What purchase standard? virtue. It is like value. Oh, Yeah. virtue. Yeah, Okay, true. Yeah. virtue standard value. My Okay. important value is just being positive because when it comes to the negative thinking, when I catch up with that kind of thinking, then I feel like just frustrated and I can't go out of that place. So I think in the positive thinking, we can go out of my comfort zone and Okay. we can experience all of things. That means we can open our eyes and just little negative things can be quite just tiring. Yeah. So it's let's sum up to this. You are a very positive person. You mean? I wanna Oh. think so. I wanna but- think so. Okay.
So I think you are very positive because you asked me, you say hi to me, and we are talking. So I think you are a very positive person already. Oh, thank you so I think I can sense the positivity. Oh, Yeah, so you are thank very you so positive. much for saying that. Okay. So would you like to talk something else? Mm, Anything? actually, Hmm. I would like to know about your like most important thing in your Okay. life, or yeah. Hmm. Okay, so for the most important thing is to be happy Oh, and yeah. to be kind to everyone. So this is very important to me. Oh. Whatever happens, be kind and be humble and be respectful to everyone. Do not disrespect anyone, and do not judge everyone. So everybody has their own life. Everybody is living there to their rules and values. Yeah. So we should respect and we should just focus on keep growing and try to do better every day. So this is my principle. That's why I'm traveling. That's why I'm meeting new people, strangers, to know about them and to learn from them and to learn new things from these countries. Great. Oh my God. Yeah. So So yeah, you're happy right now? yeah, I'm very happy. Oh. Very great. very happy. Yeah. Yeah, there's nothing which makes me sad right now. I think my life, I'm very happy. Yeah, Great. yeah. Yeah. Okay, so I think that's it. Anything else? I think so. Yeah. Okay, so Yeah. we'll say bye to the vlog. Alright. Bye, bye, In bye. Korean, Okay, in Korean, you can also say 안녕. annyeong. So Yeah. it's the same thing. Yeah, that's true. Yeah. Hi, annyeong, bye, annyeong. True. And Okay. in Vietnamese and in Italian, there's a ciao. Okay. And you can use it for two meanings. Okay. Yeah. Hello. Hello. And goodbye. Hello and goodbye. Yeah, just ciao, Ciao, ciao. ciao. Yeah. Okay. Yeah. That's a nice thing. I got to see, I learned something from you today. Great. Thank you for teaching me 3 languages. Thank you. Okay, bye bye. Bye. तो आई एम बैक एट द रिवर फ्रंट और अभी टाइम है वाटर बस के लिए, उसके क्रूज़ राइड के लिए इन द रिवर अभी टाइम है। तो मैं इधर ही आ गया, हल्की हल्की बारिश हो रही है तो यहीं पे आराम से बैठता हूँ, कॉफ़ी वगैरह पीता हूँ और अपनी बोट का, वाटर बस का वेट करता हूँ। आपको यहाँ से रिवर के नज़ारे दिखाता हूँ और मज़ा आया बात करके एक और स्ट्रेंजर से, कोरियन थी वो। और भी मैं कोरियन लोगों से मिला, काफ़ी कोरियन लोग यहाँ पे वियतनाम में ट्रैवल कर रहे हैं। मेरे को हलोंग बे में भी काफ़ी कोरियन मिले थे। तो शी वॉज एक्सचेंज स्टूडेंट और मज़ा आया बात करके, उसकी कंट्री के बारे में जान के, अपने बारे में बता के। वो बोल रही थी उसको इंडिया विज़िट करना है, उसने बहुत सुना है इंडिया के बारे में। तो इट्स गुड टू टॉक टू न्यू पीपल। यही मज़ा है सोलो ट्रैवलिंग का। आप अनजान लोगों से बात करते हो, सीखते हो और फिर आगे बढ़ जाते हो। तो अभी वेट करते हैं बोट का और फिर मज़े लेते हैं वाटर बस का। वाटर बस आ गई है, मैं जा रहा हूँ वाटर बस पे। बोट है यार, ये क्या वाटर बस, वाटर बस बोट है। HCMC मेट्रो, होचिमिन सिटी मेट्रो वाटर बस। ये सीट है 4A 4A विंडो सीट। तो बोट राइड करने के बाद, वाटर बस वाली राइड करने के बाद, पूरा एंजॉय करने के बाद मैं उसके लास्ट स्टेशन पे उतर गया था और वहाँ से मैं आ गया अपने हॉस्टल के एरिया में ही वापस।
कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था जहाँ मैं अभी बैठा हूँ, इंडियन रेस्टोरेंट है, तो मैं यहीं पे आके अभी डिनर करूँगा और डिनर करने के बाद मैं वापस अपने हॉस्टल चला जाऊँगा। और मैंने सोचा कि यहाँ पे बैठे हुए तो आराम से बैठ के व्लॉग को एंड कर देता हूँ। तो आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और कल हमारे लास्ट डे इन वियतनाम में दोबारा स्टार्ट करूँगा व्लॉग को। और कल मैं आपको हो ची मिन सिटी जो आज रह गई कल घुमाता हूँ और वी विल कवर एज मच एज वी कैन इन वन डे, बिकॉज शाम को नहीं, रात को 9 बजे के आसपास मेरी फ़्लाइट है बैक टू इंडिया। कल अपना लास्ट डे होने वाला है, तो देखते हैं कितना मज़ा कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। आज का डे तो आधा शॉपिंग में चला गया, फिर उसके लैंडमार्क 81 में चला गया थोड़ा टाइम, फिर बोट राइड। तो बहुत ज़्यादा आज कुछ कर नहीं पाए। तो कल सुबह जल्दी उठ के टाइम से मैं बचा हुआ हो ची मिन सिटी एक्सप्लोर करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थक गया हूँ बहुत।